बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ शाद रहें, आबाद रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं वाओ इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 3 फेज़ मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चलाते हैं, इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है और यह सर्किट कहां कहां यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा पार्क के अंदर झूले रिवर्स फॉरवर्ड अप डाउन हो रहे होते हैं। घरों के मेन स्लाइडिंग डोर ऑटो पर ओपन क्लोज होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया में मुख्तलिफ जगह पर यह सर्किट यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सर्किट बनाकर दिखाता हूँ। इससे पहले अगर मेरे किसी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद सर्किट ब्रेकर, 2 अदद ऑन पुश बटन, 1 अदद ऑफ पुश बटन और 2 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। दोस्तों, ये मैंने रिवर्स फॉरवर्ड मोटर चलाने का सर्किट बनाया है। पहले ये सर्किट समझ लें ताकि सर्किट बनाने में आपको आसानी हो। मैं यहाँ पर 220 सप्लाई यूज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले सप्लाई कंट्रोल करने के लिए MCB सर्किट ब्रेकर यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं ऑफ पुश बटन लगाऊँगा। ऑफ पुश बटन से 2 अलग-अलग मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई देंगे और इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए 2 अलग-अलग ऑन पुश बटन लगाएंगे और इनको होल्ड करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को नॉर्मली ओपन पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक सिंपल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे ऑन करें, इस पर भी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो ये सर्किट बनाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद इंटरलॉकिंग करेंगे। इंटरलॉकिंग क्या होती है? इंटरलॉकिंग का मतलब है एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए दूसरे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट से सप्लाई गुजार कर पहले वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल में सप्लाई दी जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें, ये एक सेफ्टी पॉइंट होता है। अगर आप एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं और कोई शख्स दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा तो वो ऑन नहीं होगा और आप एक बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सर्किट बनाना शुरू करता हूँ। स्किप के बगैर मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप अच्छी तरह सर्किट बनाना सीख लें। डायग्राम के मुताबिक मैं सबसे पहले सर्किट ब्रेकर लूँगा और इससे वायर निकालकर ऑफ पुश बटन में लगाऊंगा। ऑफ पुश बटन के आउटपुट से दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई देने के लिए 2 वायर निकालूंगा। पहले मैं फॉरवर्ड वाला सर्किट मुकम्मल करने के लिए ऑन पुश बटन के इनपुट पर एक इजाफी वायर लगाऊंगा जो कि नॉर्मली ऊपर होल्डिंग पॉइंट के लिए यूज़ होगी। अब मैं ऑन पुश बटन के आउटपुट से 2 वायर निकालूंगा। एक नॉर्मली ओपन होल्डिंग पॉइंट में लगेगी और दूसरी वायर रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट से निकलकर फॉरवर्ड के A1 कॉइल में लगेगी।
تو دوستوں اس طرح ہمارا فارورڈ میگنیٹک کانٹیکٹر کا سرکٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح ریورس میگنیٹک کانٹیکٹر کا سرکٹ مکمل کریں گے۔ ریورس میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کرنے کے لیے اس کے آن پش بٹن پر جو آف پش بٹن سے دوسری وائر آئی تھی وہ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ دوسری وائر نارملی اوپن ہولڈنگ پوائنٹ کی وائر لگائیں گے۔ آن پش بٹن کے آؤٹ پٹ پر 2 وائر لگائیں گے، ایک وائر ہولڈنگ پوائنٹ پر یوز ہوگی اور دوسری وائر فارورڈ کے کلوز پوائنٹ سے ہو کر ریورس کے A1 پر لگے گی۔ اینڈ پر دونوں میگنیٹک کانٹیکٹر کے A2 پر نیوٹرل دینے کے لیے وائر لگائیں گے۔ یہ ہمارا فارورڈ ریورس سرکٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے فارورڈ میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کیا ہے اور ریورس میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن انٹرلاکنگ کی وجہ سے آن نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ریورس میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کیا ہے اور اب فارورڈ میگنیٹک کانٹیکٹر کو آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن انٹرلاکنگ کی وجہ سے یہ بھی آن نہیں ہو رہا ہے۔ تو دوستوں آپ نے دیکھا بہت ہی آسان سرکٹ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی پاور ڈائیگرام بنا کر اور موٹر چلا کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سرکٹ ڈائیگرام کے ساتھ پاور ڈائیگرام بنا کر مکمل سرکٹ سمجھا سکوں۔ ویڈیو آپ نے لائک تو کر ہی دی ہوگی، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔